हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे पीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज ग्रुप डी के जो एनालिसिस हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको सॉल्व कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो भार 27 किलोग्राम और 108 किलोग्राम का अनुपात है। 108 ग्राम का अनुपात है। तो देखो, दो भार हैं, इनको अनुपात में व्यक्त करना है। तो एक दिया है 27 किलोग्राम और 108 ग्राम। तो 27 किलोग्राम को इसको ग्राम में बदल दो, 1000 अनुपात 108। ठीक, दोनों ग्राम में हो गए। अब इनको क्या है, काट दो। 3 से काटो, 3 नम 27 और 3 तक 9, 3 संग 18, 9 चौको 36। ठीक, यहाँ गया 1000 और 4 से काटा ये 25 हो, तो 25 चौको 100 यानी 250 अनुपात 1। ठीक, 250 अनुपात 1 आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करते हैं। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक बस सीधे चल रही है। ठीक, बस की चाल हमें पता नहीं है। बस की चाल मान लो x है। ठीक, और जो दो व्यक्ति चल रहे हैं, तो एक की चाल है 3 किलोमीटर और एक की चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, पर घंटा चाल। तो अब मान लीजिए, तो यानी व्यक्ति के सापेक्ष बस की चाल, व्यक्ति के सापेक्ष बस की चाल, बस की चाल कितनी हो जाएगी? मान ली x किलोमीटर x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो जाएगी। और इसके समय कितना दिया है? 10 सेकंड। और दूरी मान लो कितनी है? दूरी मान लो d है। ठीक, और समय मान लो, समय कितना दिया है? 10 सेकंड दिया है। इसको घंटे में बना लो, तो भाग दिया तो ये मिनट में हो गया, 60 का भाग दिया, फिर एक बार 60 का भाग दिए थे तो ये घंटे में बदल गया। यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1/360। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं 1/360। ठीक, ये हो गया। अब हम लगाते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दी है? दूरी मान लो डी है, बटा समय 1/360। और चाल कितनी दिया? तो यहाँ पे चाल लिख लो। चाल, बस की चाल कितनी निकाले लिखे थे हमने? x माइनस 3। ये चाल हो गई। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 360
डी। ये मान लो पहला समीकरण बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष, यानी पहला व्यक्ति था, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष, दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष, दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष बस की चाल, बस की चाल कितनी हो जाएगी, x-5। ठीक है, x-5। इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी d। समय की बात करें, समय आ जाएगा, कितना दिया था, दूसरे का समय दिया था 11 सेकेंड। तो 11 बटे में 60 गुणे में 60। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे में 36 आ जाएगा। ठीक, अब इसका जब निकालते हैं तो इसका लगा कि x-5 बराबर दूरी हो गई d बट्टे में समय बराबर दूरी बट्टे में समय। समय कितना निकाले थे हम, 11, यानी 11 बटे 360। यही जो था 11 बट्टे में 3600। तो 11 बट्टे में 3600, तो x-5 बराबर 3600 डी बट्टे में 11। तो अब ये हो गया दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर दूसरा। चलिए लगाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से भाग देते हैं। x-3 बट्टे में x-5 बराबर, वहाँ पे आगे कितना था, 360 दी बट्टे में कितना आ जाएगा, 3600 डी बट्टे में 11। तो 11 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डी से डी कट जाएगा, 6 से 6 ये 0 कटिएगा, 36 से 10 बार में कटिएगा। ये आ जाएगा x-3 बट्टे में x-5 बराबर 11 बट्टे में 10। कहीं चिगड़ा करा दो जाएगी, तो यानी 10x, और सीधा सॉल्व कर लो इसको। 10x और यहाँ से 11x है, तो 10x में से 11x यानी x बराबर 10 × 30 और 11 × 5 = 55। तो 10 × 30, 11 × 5 = 55, 30 × 20 = 50 और यानी 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आएगा, यानी बस की चाल आ गई 25 किलोमीटर। बस की चाल आ गई x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ पे लिख दो x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आ गई। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट, है एक मशीन को 48 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो, 48 रुपये में बेचने पर मान लो 20% की हानि होती है, तो कितने पर बेच रहा है, यानी 80% पर बेच रहा है ना। तो 80% पर बेच रहा है, यानी 4800। ठीक, इस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 20% यानी लाभ प्राप्त करने के लिए तो 120%,
किसके हो जाएगा 4800 बट्टे में 80 गुणे 120, तो 0 से 0 8 संग 48, ठीक। और 5 संग 72, यानी 7200 रुपये आ जाएगा। तो 7200 ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या दिया है 3003। अरे यार तो क्या हो रहा है, 3.03 और 2.5 के योग और अंतर को जोड़ने पर प्राप्त मान क्या है। पहले इसका योग फिर इसके अंतर। 3.03 और 2.05 का योग, ठीक है। योग निकाल लेते हैं पहले, तो 8 0.5। अब योग और अंतर, अब इसका अंतर देख लेते हैं। तो यानी अंतर 3.03 2.05, इसका अंतर 13 5 की 8 और यहाँ पे कितना बचा 9.0। अब इसका अंतर भी निकाला ये भी। अब इनका योग, इनको जोड़ने पर तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.98, जोड़ दो 8 8 16 9 1 10 5 1 6, 6.06 आएगा। 6.06 ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है x बराबर 2 और y बराबर 5, तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मूल्यांकन कीजिए। देखो x का मान दिया, सबका मान दिया है, तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ रख दो 5 गुणे 2 गुणे y का मान 5 माइनस y की जगह 5 में 25, ठीक है। तो 5 में 10 और 10 में 50, 50 में से 25 गए तो 50 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 25। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दिया है कि साइन 45 प्लस ए और माइनस कॉस 45 माइनस ए, इसका मान क्या होगा। चलिए लगाते हैं। तो दिया है साइन ए प्लस बी का मान लगा दो, तो साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू साइन बी साइन ए, इसलिए माइनस 45 माइनस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। अरे एक जगह इधर 45 रखना है, ठीक है, हो गया। अब इनका सबका मान रख देते हैं। अब माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक, इधर माइनस हो जाएगा। अब चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर साइन 45 इसको,
तो साइन 45 का मान 1/√2 कोस ए प्लस कोस 45 का मान 1/√2 साइन ए माइनस 1/√2 कोस ए। अब इधर आएगा नहीं, अगले पेज में ही बताना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं 1/√2 कोस ए, फिर नेक्स्ट फिर प्लस 1/√2 साइन ए 1/√2 साइन ए। फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस, फिर माइनस 1/√2 कोस 45 का मान 1/√2 कोस है, माइनस 1/√2 कोस है, कोस है और माइनस 1/√2 साइन है, माइनस 1/√2 साइन है। ठीक है, अब 1/√2 साइन ए से ये प्लस कट गया, ये प्लस माइनस का ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया अब 0, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अनिल और बलवीर एक कार को 3 दिन में समाप्त करते हैं। उनके साथ एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। कार को समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लगे। अगले बलवीर उसी कार को कितने दिन पूरा कर सकता है? देखो अनिल और बलवीर, यहाँ पे देखो अनिल और बलवीर एक कार को 3 दिनों समाप्त करते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। कार को समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लगे। भाई बलवीर 2 दिन और एक्स्ट्रा किया, चोट लग गई। बलवीर को 2 दिन और लगे। मान लो 3 से 3 यूनिट, यानी ये 1, ठीक है, यानी ये हाफ काम करते हैं। ठीक, हाफ यूनिट काम करते हैं। तब क्या हुआ, 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। 2 दिन तक तो काम किए, तो 2 दिन तक ये काम किए, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 1 यूनिट करते हैं, तो 2 दिन तक 2 यूनिट करेंगे। अब बचा इनका 1 यूनिट, तो बलवीर को 2 दिन और लग गए, तो बलवीर को जो 2 कितना यूनिट बचा, 1 यूनिट बचा। तो जब 1 यूनिट बचा, तो बलवीर को 1 यूनिट को बलवीर को अब बचा 1 यूनिट बचा। 1 यूनिट को अब बलवीर को 2 दिन और लग गए। ठीक है, 2 दिन जो एक्स्ट्रा लगे, तो अब ये बलवीर अपने कितने यूनिट करेगा, हाफ यूनिट से करेगा। ठीक, तो करेगा, तो 2 दिन और लग गए, तो बलवीर को कार कितनी देर में करेगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 2 दिन और लग गए। अकेले बलवीर उसी कार को कितने दिन पूरा कर सकता था? अकेले की बात करें तो अकेले बलवीर जो है हाफ यूनिट के हिसाब से, ठीक है, 6 कितने दिन में करता, 3 काम करना था तो 6 दिन लग जाता, 6 दिन काम करता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जाएगा।
6 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष से वार्षिक रूप से संयोजित के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 रुपये है? तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो 10% के हिसाब से देखा जाए तो 2 वर्ष में जो CI बनता है कितना बनता है? 21% बनता है। ठीक है, CI की बात करते हैं। और SI की बात करें तो 20% बनता है। ठीक, तो इनमें अंतर क्या हुआ? 1। तो एक अंतर SI CI में एक अंतर नहीं, कह रहा 50 अंतर है। कितना? 50 है। तो अब कह रहा 50 अंतर है, तब कह रहा है किसी राशि पर। तो राशि क्या है? राशि पूछ रहा, तो राशि बता दो। तो 50 गुणे 100 कर दो। ठीक है, 100% पर होता तो यह हो जाएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 5000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तुओं के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर कोई परिवर्तन ना हो? देखो एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं जूम करके। यही, एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तुओं के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि किराने की वस्तु पर अपरिवर्तित रहे? देखो मान लो 25% की वृद्धि होती है। ठीक, 25% की बात करें तो यानी 1/4 तो वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया? 5/4। ठीक, 1 की वृद्धि हुई। अब कह रहा है कि मूल को मतलब व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी कर रहे हैं ताकि किराने की वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहने के लिए जो 1 की वृद्धि हुई तो 1 की कमी होगी, तो किस पर कमी होगी? 5 में से कमी होगी, तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ठीक है, थोड़ा सा ठीक। तो नेक्स्ट है 7 + 5 - 2 गुणे 7 + 8 9 - 94। ये तो काफ़ी लंबा है। चलिए ठीक है, करते हैं। तो पहले हम कोष्टक सॉल्व कर देते हैं। तो यह पहले 7, ठीक है, चाहे ये भी करते जाओ, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, करते रहने चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो तो करना ही पड़ेगा। 7 × 5 = 12। ठीक, 12 - 2 गुणे 7 9 9 7 16। ठीक, 9 7 16 8 1 9 यानी 96 - 94 भागे 2 प्लस 3 से 11 × 33, यहाँ पे 11 × 33 आ गया, और 9 × 3 = 18, 9 × 3 = 18 और माइनस का 7, तो 18 में 7 गए 11, 11 11 22, यहाँ पे आ गया कितना? 22 वहाँ के 11। अब देखो 11 से भाग दे तो इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 को 8, 2 7 14 47 आ जाएगा। ठीक है, 47 आ गया, 47 आ गया। अब 96 तो करो, तो यहाँ आ गया 12 माइनस 2 छक्का 12, 18 19 192 माइनस 47 प्लस 2। ठीक, 12 तो 14, तो 14 12 2 14 आ गया। 14 में 14 और माइनस का 192 माइनस का 47 ये था, तो 14 और 7 2 9 और 9 4 13 1 1 2। ठीक है, अब इसमें घटा दो, ये आ जाएगा कितना? 5
3 में 1 के 2 2, तो माइनस का 225 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 का 30% प्लस 2/5 गुणे 350 का मान क्या है? तो 250 गुणे 30/100 प्लस 2/5 गुणे 350, 350 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, तो 25 दिया 75 प्लस 5 7 35 7 दूनी 140, तो यहाँ आ जाएगा 5 7 4 11 1 1 2 215। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 18 और 36 यानी इसका रूट के अंदर दिया है 36.1 बटे 102.4। ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ा दो, तो अब यहाँ पे आ गए 361 बटे 1024। ये किसका वर्ग है? ये ऊपर 19 का वर्ग है, नीचे 32 का वर्ग है। ठीक है, 32 का वर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है sin 15 का मान क्या होगा? देखो sin 15 का sin 15 की बात करें तो sin 15 का आ जाएगा कि यहाँ पे लिख दो sin 45 माइनस 30, sin 45 माइनस 30 कर दिया, तो करते हैं sin है cos b, sin 45 इंटू cos 30 और माइनस cos है इंटू sin 30। ठीक है, sin 30 होगा। sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2। ठीक है, दिया जाएगा 3/2 माइनस 1/2 तो यह मान आ जाएगा √3 माइनस 1/2 ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कह रहा दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे पहले इसको ये आयत बनेंगे, तो यहाँ पे ये देखो ये पूरी जो है, ये जो पूरी इसकी दी है लेंथ 20 दिया है। ठीक है, तो 20 ही दिए थे, यहाँ तक ये 20 थी या, तो अब यहाँ से पहले ये इसकी चौड़ाई 5 हो गई, ये लंबाई 8 हो गई, ये आयत ठीक है हो गया कंप्लीट। इस आयत की बात करें तो ये यहाँ से ये 8 थी, ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, ये 20 ही, तो 20 ही तो ये मान लो, और ठीक है, और ये दिया है 7, ये भी 7 हो जाएगा, और
ये 8 है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 5, ठीक, और ये 5 है तो ये भी 5, हाँ ये 7 है दिया है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो अब ये 7 हो गया, कितनी बची 13, 7, ये 13 बचे, यहाँ पे ये 13 बचे, 13 बचे। अब मेरे ख्याल में अब हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये 5 है, ठीक है। तो अब लगाते हैं, पहले ये आयत का निकालते हैं। तो इस आयत की बात करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं तो 13 गुणे कितना हो जाएगा 13, ये और ये 8, 13 गुणे 8। दूसरा आयत, बड़े बड़े आयत के देख लेते हैं। पहले बड़ा आयत है, दूसरा आयत है 15 गुणे 7, लंबाई 15, चौड़ाई 7, ठीक। तीसरी आयत की बात करें, नीचे आ जाते हैं तो 7 गुणे 5, ठीक। चौथी आयत की बात करें तो चौथी आयत ये है, तो ये भी 7 गुणे 5, ठीक। फिर आगे आते हैं तो 13 गुणे 5। एक आयत और बचा हमारे पास 8 गुणे 5, ठीक। इनका सब कर लेते हैं। 13 अट्ठे 104, 15 सत्ते 105, 7 पना 35 और 7 पना 35, 13 पचे 65, 8 पन 40, ठीक। इन सबको जोड़ देते हैं तो 4 5 5 4 9 5 5 10 15 20 और 20 से 4 24, ठीक। 2 हाथ लगी। इसके बाद याद रहता 3 3 6 6 6 12 और 12 4 16 16 2 18, ठीक है। इसके बाद 2 2 1 3, ये आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तीनों आयत का 6 आयत बनते हैं, 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं तो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज 5 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे। न्यूनतम पदों में पुरुष और महिलाओं और बच्चों की संख्या अनुपात बताइए। देखो 500 यात्री हैं टोटल, हमारे पास 500 यात्री हैं, ठीक है। जिसमें से पुरुष हैं 45% और बच्चे हैं 20% और महिलाएं हैं, देखो कितना निकल गया 45 20 60 65 निकल गया। तो अब बचा हमारे पास कितना 35, हाँ 35 बचा, 35% बचा, ठीक है। अब सबका निकाल देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 45 पंचे 25 और 5 20 तो 22 225, ठीक। इसका भी तो 20 500, ठीक। 5 25 और 5 15 2 17, 175 हो गया, ठीक है। तो अब हमें अनुपात किस अनुपात में चाहिए था, पहला पुरुष अनुपाते, फिर महिला अनुपाते बच्चे, ठीक है। इस अनुपात में हमें इनको सबको एक साथ काट लेते हैं। 5 से काटो 5 चौक 20 5 25 और 20 500 5 35 से काटो, ठीक है। फिर 5 से काटो 5 7 35 5 चौक 20 और 5 45, ठीक है। अब देखो पुरुष का अनुपात है 9 अनुपात है, महिला का अनुपात कितना है 7 अनुपात 4, बच्चे का अनुपात 4 है। तो ऐसा अनुपात है 9 7 4, तो 9 7 4 ये अनुपात, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने चवन की सहायता से 32 रुपये में कार्य लिया और उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। इस कमाई में चवन का हिस्सा क्या है। देखो अनिल करता है 6 दिन और भूषण मान लो करता है, ठीक है, भूषण करता है
8 दिन। ठीक, चमन का कार्य नहीं पता हमें, और तीनों मिलकर 32 का काम लिया। तीनों का एलसीएम अगर दोनों का एलसीएम मान लें तो 24 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये 3 काम जो है 3 दिन में कोई ये 24 यूनिट को काम को कर लेते हैं। तो 24 यूनिट काम को अब तीनों मिलकर करेंगे तो ये करेंगे 6 चौको 24, 8 तक 24, 4 दिन 4 3 7, और सी का पता नहीं तो एक्स मान लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 24, और तो यानी एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, एक्स यूनिट। तो अब एक्स का यूनिट की बात करें तो एक्स का 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये 32 रुपये का काम लिया तो अब तो क्षमता इनकी एफिशिएंसी में पता चल गई कि जो ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात है 4 अनुपात 3 अनुपात 1। ये तीनों के रेशियो के हिसाब से यानी 8 है, 8 32 रुपये, 400 के। तो चमन का काम कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला उसी हिस्से को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखो, एक मशीन को 540 बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी 90% बेच रहा है। तो 90% 540 के। ठीक है, इस 10% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 110%, तो 540 बट्टे में 90 गुणे में 110, 0 से 0 और 6 का 54, 11 6 66 यानी 660। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है √3 + 4²। इसका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, 3 + 4², तो यह आ जाएगा रूट के अंदर कितना? 3 3 9 और 4 16, 16 9 25, कॉमा, और ये रूट के अंदर आ जाएगा 1296, वर्ष 96 बट्टे में 100। ठीक है, कॉमा 125, 125, और ये रूट के अंदर 900। अब देखो, इसका आ जाएगा 5, कॉमा, इसका आ जाएगा 1296, यह बनेगा किसका? 36, या 6 यानी 6 बट्टे में 10, और यह आ जाएगा कॉमा 5 रूट 5, 5 रूट 5, और ये आ जाएगा 30। तो देखो, परमेय संख्या नहीं है। कौन परमेय संख्या नहीं है? तो ये परमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ये 125, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, ये परमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट है, एक कमरे का आयाम 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है, तो उसी कमरे में 1/2 मीटर और गुणे 1/3 मीटर और गुणे 1/4 मीटर आकार के कितने घनाभ रखे जा सकते हैं? देखो, तो एक कमरे का तो आयतन का क्षेत्रफल निकाल लो, कमरे का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे 3 गुणे 4, ये कितना आ जाएगा? 24। और कमरे का एक उसी कमरे घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, ये कमरे का हो गया, ये घनाभ का हो गया, 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, ये आ जाएगा 1/24। तब क्या होगा? तो भाग देते हैं 24 बट्टे में 1/24, ये ऊपर जाएगा 24 गुणे 24 576 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। उसने 10% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो देखो 20% चाहिए पास होने के लिए, ठीक। उसने क्या किया कि 10% अंक मिले और अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो इसलिए 10% कितना आ गया, 20 के बराबर। इसलिए 20% चाहिए हमें, तो 20% कितने बराबर, 40 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, देखो सीधा डायरेक्ट हल करो। 3 तरह का 9 और 4 एकम 4, 9 में 4 के यानी 5/12, ठीक। यहाँ हल कर लो तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, 1 3 2 5 1 6, 6 में 6 के यानी 1, यहाँ बचा 1, ठीक है। नहीं गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना, यहाँ पे हम करते हैं डायरेक्ट, नहीं गलत हो जाएगा। 1 भागे तो 1/2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 गुणे 12/5, 6 दूनी 12, तो 2/5 आ गया। अब इनको हल कर लेते हैं। तो 15 30 का ऑप्शन से हम ले लेंगे, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ठीक है, प्लस 6 दूनी 12, यह कितना 20 15 10 25 25 12 37, तो 1 गुणे 30/37, तो ये पलट जाएगा 30/37। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, 30/37 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या जो कौन से, जो 12 21 35 से, ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो 12 21 35 से विभाजित करने पर समान क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो देखो 12 21 35, तो इनका एलसीएम जो आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 420। अब 6 क्षेत्रफल प्राप्त होता है तो प्लस 6 भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 426। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 426। ठीक, चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, x² - 4x + 1 = 0, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखो दिया है x² - 4x + 1 = 0 दिया है, तो सब में x का भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा x - 4 + 1/x = 0, तो x + 1/x = 4 दिया। अब हम x² का मान चाहिए, तो x² + 1/x², देखो अब इसमें क्या होता है कि जैसे प्लस में दिया है, जब इसको करेंगे तो k² और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो -2, यानी 416 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए फिर आज यहीं तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।